स्वागत है। खबरें शुरू करें इससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पालरा खेड़ा के किसानों का अनोखा प्रदर्शन, फसल को चढ़ाई माला, हनुमान चालीसा पाठ कर सरकार को दी चेतावनी। 100 साल पुराने जर्जर मकान को लेकर विवाद, हादसे की आशंका पर कलेक्टर को दिया ज्ञापन। भाटखेड़ा के किसानों ने कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन, सोयाबीन में फैले पीले मोज़क रोकते हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने की मांग। लबालब भरा जाजू सागर बांध, हरकिया खाल बांध पर चली चादर। शासकीय भूमि पर बिना अनुमति शिवलिंग स्थापना का मामला गरमाया, वार्ड वासियों ने जताई आपत्ति, सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। बीमा से वंचित कराड़िया महाराज के किसान, अब चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी। यादव समाज मनाएगा 101वां स्वाभिमान दिवस, भव्य रूप से निकलेगा भगवान श्री कृष्ण ढोल झांकियों का कारवा। बाढ़ के पानी में फंसे व्यक्ति का बचाव कार्य कर जीरन पुलिस ने निकाला सकुशल बाहर। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। नीमच की जावत तहसील के पालरखेड़ा गांव के किसानों ने सोयाबीन फसल में पीला मोज़क रोग से हुए नुकसान को लेकर कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने मुआवजा, बीमा राशि वितरण की मांग करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रशासन की अनदेखी पर नाराजगी जताई। चारों ओर प्रताप तुम्हारा है, बरसे जगत उजियारा। तो भारत की बंदीला राम मिलाए राजपद दी। नीमच जिले की जावत तहसील के गांव पालरखेड़ा के किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें खरीफ फसल सोयाबीन के फैले पीला मोज़क रोग से हुई भारी नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने और पूर्व में ना मिली फसल बीमा राशि का वितरण कराने की मांग की गई। किसानों ने प्रशासन की अनदेखी पर नाराजगी जताते हुए कलेक्टर कार्यालय पर ही हनुमान चालीसा का पाठ किया, सोयाबीन की फसल पर माला चढ़ाई और अगरबत्ती सुलगाई तथा सरकार को सद्बुद्धि आने और प्रशासन के जागने की प्रार्थना की। हम पालरखेड़ा से सभी किसान आए हुए हैं और सबसे पहले आपको बता दूं, हनुमान चालीसा का पाठ हमने इसलिए करा है कि जो अधिकारी लोग सोए हुए हैं वो उनको भगवान बजरंगबली सद्बुद्धि दे और हमारे खेतों में आके देखे कि फसलों की क्या हालत है। और एक चीज ये भी कहना चाहता हूँ, हमारे गांव में जो पटवारी है अभी ट्रांसफर होने के बाद कम से कम 1.5 महीना हो गया, वो अभी तक गांव में नहीं आया। उनको फोन लगाया जा रहा है। तो एक तो सद्बुद्धि ये दे ताकि ये आए, और दूसरी चीज हमारा पिछला साल का जो मुआवजा है वो भी नहीं आया और इस बीमा नहीं आया, और इस बार भी फसलें इतनी खराब है जिसके लिए मैं हालांकि ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, किसानों की हितैषी सरकार है, पर अवगत कराना चाहते हैं कि किसानों की हालत खराब है। किसान और अधिकारियों से भी निवेदन करता हूँ कि आप पधारें, हमारे खेतों में देखें खेतों की क्या हालत है। अभी क्या स्थिति, किस तरह परेशान है किसान? पीला मोज़क रोग आया हुआ है, फसलों में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल 0% सन्नाटा है, खड़ी फसलें सूख रही है, फलियां खत्म हो चुकी है, कुछ एक आध फलियां, जैसे मैं आपको बता दूं ये फलियां हैं तो इसमें कुछ भी नहीं है साहब। अभी किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया आज आपके द्वारा? कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है, विधायक महोदय जी के भी ज्ञापन दिया गया है, और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव को से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप किसानों का हित करें, कि किसान हित में सोचें और जल्दी से जल्दी आदेश दें कलेक्टर साहब को कि किसानों का सर्वे किया जाए और उनको उचित मुआवजा दिया। आज की सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद। और यहाँ पर बता रहे, यहाँ पे कोई पार्टी नहीं है, ना कांग्रेस है ना बीजेपी है, कुछ नहीं है, सभी किसान है गांव पालरखेड़ा से। और हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि किसान ना तो कोई अधिकारी है, ना कोई नेता है, ना कोई शोधकर्ता है, सब साधारण व्यक्ति है, यहाँ पे सब किसान है। और हम इसलिए आए यहाँ पे कि जो हमारी मुख्य मांग है एक तो कि इस वर्ष खरीफ की फसल सोयाबीन में पीला मोज़क आया हुआ है। हमारे पटवारी जी को 1.5 महीना हो गया है, नए पटवारी जी आए हैं, हमको ये भी पता नहीं उनकी शक्ल कैसी है,
सभी किसानों से आप पूछ भी सकते हो। और दूसरी बात, पीला मोजक आया हुआ है, उच्च अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं जांच करने के, निरीक्षण करने के, लेकिन स्थल पे, हमारे गांव स्थल पे अभी तक कोई भी अधिकारी आके, आपदा के टाइम अति वर्षा भी हुई है, उस टाइम भी कोई भी अधिकारी आके हमारे गांव में अभी तक निरीक्षण नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि एक तो हमारे जो अभी खरीफ फसल ये दो पीला मोजक आया हुआ है सोयाबीन में, इसका उचित मुआवजा मिले, और जो हम किसान सभी किसान जो केसीसी के माध्यम से फसल बीमा करवाते हैं या अपना पर्सनल फसल बीमा करवाते हैं, उसमें अगर 5,000 रुपए किसान का फसल बीमा लगता है तो उसमें 10,000 रुपए राज्य सरकार देती है, 10,000 केंद्र सरकार देती है। इस तरह से 25,000 रुपए बनते हैं। लेकिन बीमा कंपनियों की मनमानी, उच्च अधिकारियों की उनसे मिलावट के कारण आज मतलब कोई भी हमारे पिछले 2 वर्ष का ना तो बीमा क्लेम आया है और ना इस वर्ष भी अभी तक कोई बीमा कंपनियां एक्टिव हुई है कि हमारी फसल को देखें। आपका नाम? हमारा नाम अटल गुज्जर पालरा खेड़ा। नीमच के बिहारगंज स्थित 100 साल पुराना जर्जर मकान विवाद का कारण बन गया है। मकान कभी भी गिरने की हालत में है, जिससे जान माल का खतरा बना हुआ है। नीमच नया बाजार बिहारगंज स्थित 100 साल पुराना जर्जर मकान विवाद का कारण बन गया है। सद्दाम वफाती और यासीन ने कलेक्टर को आवेदन देकर बताया है कि मकान कभी भी गिर सकता है, जिससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आरोप है कि उनके भाई कब्जे की नियत से विवाद करते हैं और झूठी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पूर्व में भी शिकायत की गई, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। अब मकान खाली कर गिराने व विपक्षियों पर कानूनी कार्यवाही की मांग की गई है। परेशान हो रहे हैं। पिछली बार भी हम नगर पालिका, कलेक्टर ऑफिस, थाने सब जगह गए, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। और अभी भी आए, हम यहाँ पर भी सब जगह आवेदन दिए। पूरा घर जर्जर मकान टूटने सरी की स्थिति में है। 30 से 40 जन उस मकान में रहते हैं। अगर कुछ भी होता है तो इनकी सबकी जिम्मेदारी है। हमने सबको आवेदन पहले भी दिए थे और अभी भी दे चुके हैं। कहाँ का मामला है? ये नया बाजार बिहारगंज खारी कुआ। क्या हो रहा है वहाँ? पूरा मकान गिरने सरी की स्थिति में है, बल्ली लगी हुई, पूरा मकान टूटा है, आगे से पीछे तक की पूरी जारी गैलरी सब नुकसान है। मकान ये हमारे दादा का, अब्दुल रजाक का। तो क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं उसको रिपेयरिंग हो, सही हो, देखभाल हो, मतलब या फिर उसको बंद कर दिया जाए, ताकि तो जिससे कौन कर रहा है उसको सही? सब चारों मिल के सही कराया जाए, नहीं तो उसको बंद कराया जाए तो उसमें नुकसान है, जान जा सकते हैं उसमें 30 से 40 जने के। हम पूरा पिछली बार भी 2024 में भी दी और अभी भी दी, परेशान हो रहे हैं हम। घरों में पानी भर जाता है और कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्रशासन का हस्तक्षेप क्यों चाहते हो आप लोग का? वो दादागिरी करते हैं, गुंडागिरी करते हैं और कुछ भी नहीं करने देते। वो हमारे चाचा के जी, सबको नुकसान है, हमें आस पड़ोस को भी सबको नुकसान है जी। कितने जने? उसमें 30 से 40 जने, बच्चे से लेके बूढ़े तक के रहते हैं वहाँ। कौन लोग हैं? ये हमारा चाचा ही है सब। चाचा के शकील है, एक का नाम पप्पू है, एक का नाम अनवर, एक का नाम शाहिद और एक का नाम चुन्नू। ये 5 ज़्यादा ही दादागिरी करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मेरा वालिद साहब का नाम मोहम्मद यासीन है। नीमच जिले के भाटखेड़ा गांव के किसानों ने सोयाबीन फसल में फैले पीला मोजक रोग से भारी नुकसान को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने फसल का सर्वे कराकर शीघ्र मुआवजा और पूर्व वर्षों की बीमा राशि दिलाने की मांग की। नीमच जिले के ग्राम भाटखेड़ा के किसानों ने सोमवार को एकत्रित होकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने खरीफ फसल सोयाबीन में तेजी से फैल रहे पीला मोजक रोग से हुए भारी नुकसान का सर्वे करवाकर शीघ्र मुआवजा दिलाने की मांग की है। ज्ञापन में किसानों ने बताया कि इस वर्ष खरीफ सीजन में उन्होंने बड़े पैमाने पर सोयाबीन की बुआई की थी, लेकिन जुलाई के अंतिम सप्ताह से खेतों में पीला मोजक रोग फैलने लगा, जिससे पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगी और उत्पादन पर सीधा असर पड़ा। कई किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। इसके साथ ही किसानों ने पूर्व वर्षों में की गई फसल बीमा के योजना के अंतर्गत अब तक न मिली बीमा राशि का भी वितरण जल्द से जल्द कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगी और ऋण के बोझ के चलते किसान बेहद परेशान हैं और सरकार से तुरंत राहत की अपेक्षा कर रहे हैं। किसानों और प्रशासन से मांग की कि गाँव में जल्द से जल्द कृषि विभाग की टीम भिजवाकर सर्वे कराया जाए और वास्तविक नुकसान के आधार पर उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे किसानों को इस संकट की घड़ी में राहत मिल सके। गांव भाटखेड़ा में जो सोयाबीन बोई है उसमें सोयाबीन में मोजक रोग हो गया है पीला, और ये भी फली नहीं आई है, वो फली जो आई है वो भी टूट के गिर रही नीचे और खराब हो गई फसलें। सोयाबीन की जितनी फसल है गांव में पूरे जितना भी रकबा है पूरे सब में खराब हो गए। कौन से गांव से आए? फसल लगभग ये कितने किसान होंगे? पूरे गाँव की है। कितने किसान परेशान हो रहे? क्या मांग करते हो आप? 15 क्या मांग करते हो आप सर? मांग ये है कि हमें मुआवजा दिया जाए, उसको जो फसल बीमा मिल जाए और फसल का आकलन किया जाए। आपने बीमा करवाया तो राशि नहीं प्राप्त हुई क्या? नहीं, उसकी नहीं आई है।
राशि बहुत शायद नाम मात्र की आई है, 700 रुपए। हाँ, जीरा के हिसाब से 800 रुपए लिखेगा है घाट के नाम। क्या कहना है अधिकारी? अभी तो हम आज ही बोलने आए थे। क्या नाम है आपका? कमल कुमावत। नीमच शहर वासियों के लिए राहत भरी खबर है कि हड़कियाखाल बांध और जादू सागर तालाब लबालब भर गए हैं। जादू सागर की वेस्ट वियर ओवरफ्लो हो गई है, जिससे शहर में खुशी का माहौल है। अब नीमच की 2 साल तक जल आपूर्ति सुनिश्चित मानी जा रही है। नीमच शहर वासियों के लिए अच्छी खबर यह है कि हड़कियाखाल बांध जादू सागर तालाब लबालब भर गया है और जादू सागर बांध की वेस्ट वियर ओवरफ्लो हो गई है। बांध पर बनी वेस्ट वियर की चादर चलने लगी है। 21 फीट की क्षमता वाले बांध में इतना पानी आ गया है कि नीमच शहर की 2 साल तक प्यास बुझाई जा सकती है। नीमच शहर की प्यास बुझाने वाला तालाब हड़कियाखाल बांध है, जो हर साल भरता है, लेकिन पिछले साल ओवरफ्लो नहीं हुआ था और जल संकट के हालात बने थे। इस बार तालाब के लबालब भर जाने से आने वाले 2 सालों के लिए नीमच शहर जल संकट से मुक्त रहेगा। तालाब की वेस्ट वियर चलने से नीमच शहर में खुशी का माहौल। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा कहती है कि जादू सागर बांध लबालब भर गया है, ईश्वर की कृपा रही है, अब शहर में जल संकट नहीं होगा। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त ICU, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड ICU, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। अठाना नगर के वार्ड क्रमांक 7 सिपाही मोहल्ला में बिना अनुमति शिवलिंग स्थापना को लेकर विवाद गहरा गया है। यह मुस्लिम क्षेत्र है, जहां सांप्रदायिक तनाव की आशंका जताई जा रही है। वार्ड वासियों ने प्रशासन से शिवलिंग हटाने और माहौल बिगड़ने से पहले सख्त कार्रवाई की मांग की है। अठाना नगर के वार्ड क्रमांक 7 सिपाही मोहल्ला स्थित शासकीय नीम के चबूतरे पर कुछ लोगों द्वारा बिना अनुमति शिवलिंग स्थापना किए जाने पर विवाद गहरा गया है। यह स्थल पहले ग्राम पंचायत के दौरान वार्ड क्रमांक 20 में आता था और जनसंपर्क नीति से चबूतरे का निर्माण किया गया था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पहले गणेश जी की आड़ में शिवलिंग रखा गया और अब मंदिर निर्माण की धमकी दी जा रही है। आपत्ति करने पर लोगों को डराया जा रहा है। यह वार्ड मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र में आता है, जिससे सांप्रदायिक तनाव की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन को पहले भी इस संबंध में आवेदन किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वार्डवासियों की मांग है कि शिवलिंग को तत्काल हटवाया जाए और माहौल बिगड़ने से पहले सख्त कदम उठाया जाए। आपको आवेदन देना है कि हमारे यहाँ जो वार्ड नंबर 7 अठाना में एक सामुदायिक जो मतलब चबूतरा है, उस पर क्या है कि गणेश जी बैठते हैं ना हर साल, तो वो हमें कोई दिक्कत नहीं, पर उसकी आड़ में लोगों ने वहाँ के 5-7 लोग हैं, उन्होंने शिव जी की मूर्ति बैठा दी परमानेंट और सारी मतलब कार फिनिशिंग वगैरह सारी कर दी। तो उस मामले में हम कलेक्टर साहब को ये देना है कि वो परमानेंट की करे और जो हर साल की तरह जो मतलब गणेश जी बैठा रहे उसी तरीके से बैठा के विसर्जित कर दे। तो वो सामुदायिक है, सबके लिए, सब लोग बैठते हैं और सारी चीज़ें प्रोग्राम वगैरह सब होते हैं, तो परमानेंट नहीं हो। हम ये मांग लेके आए हैं कलेक्टर साहब के पास में कि उस पर कार्रवाई की जाए और उसको वहाँ से मतलब जो भी है उनका 10 दिन का प्रोग्राम है, जो भी है वो पूरा हो और उसके बाद में वहाँ से हटा दिया जाए। परेशानी व्यक्ति विशेष से है या पूरे आयोजन से? नहीं, वो 4-5 लोग जो है मतलब जो कमेटी है उनकी, उन्होंने गणेश जी के आड़ में जो बिठाया ना, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो सामुदायिक है, वहाँ सब लोग प्रोग्राम करते हैं, सब लोग बैठते हैं, पूरा मतलब आसपास के मुस्लिम एरिया है और हिंदू एरिया, तो सब मिलजुल के मतलब सारा प्रोग्राम होता है, बैठते उठते हैं, सारी चीज़ें होती है। तो ये मतलब एक मंदिर वहाँ परमानेंट मंदिर बनाना और ये सारी चीज़ें गलत है, तो ये नहीं हो। मतलब वहाँ फिर क्या वो खराब मतलब हमेशा की वही दिक्कत हो जाएगी कि माहौल खराब होना, ये वो, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
में वार्ड क्रमांक 7 में एक चबूतरा है सामुदायिक चबूतरा, इसके ऊपर गणेश जी की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गणेश जी की आड़ में उन्होंने शिव जी की मूर्ति की स्थापना कर दी परमानेंट। काका मामला काकी बात कर रहे हैं आप, क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं आप लोग? वो किसी पर्सनल जगह है या सार्वजनिक जगह? जावद तहसील की ग्राम पंचायत कराड़िया महाराज के किसानों ने जन सुनवाई में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि हलका नंबर 5 के किसानों को 5 वर्षों से फसल बीमा क्लेम नहीं मिला, जबकि प्रीमियम नियमित भरा गया है। इस बार पीला मोजे रोग से फसलें बर्बाद हो गई, लेकिन सर्वे नहीं कराया गया, जिससे किसान भारी नुकसान में है। ग्राम पंचायत कराड़िया महाराज तहसील जावद के दर्जनों किसानों ने आज जिला मुख्यालय पर आयोजित जन सुनवाई में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। किसानों ने आरोप लगाया है कि पटवारी हलका नंबर 5 के सैकड़ों किसान बीते 5 वर्षों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा प्रीमियम जमा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें 1 रुपए का भी बीमा क्लेम अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ज्ञापन में किसानों ने कहा कि उनके क्षेत्र में हर वर्ष फसल खराबा हो रहा है, इसके बावजूद संबंधित बीमा कंपनियों और प्रशासन द्वारा सर्वे नहीं कराया गया, जिससे उन्हें लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं बगल के हलका नंबर 6 के किसानों को नियमित रूप से फसल बीमा का लाभ मिलता आ रहा है। यह भेदभावपूर्ण रवैया हलका नंबर 5 के किसानों के साथ अन्याय है। इस वर्ष क्षेत्र में सोयाबीन की फसल में पीला मोजेक रोग से बड़े पैमाने पर फैल गया है, जिससे फसलें बर्बाद हो गई है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति और भी अधिक बिगड़ गई है। सर कराड़िया महाराज है और हमारा पूरा क्षेत्र हरनौदा, चीताखेड़ा, जीरन तक लोग जो हल्के हैं उनमें बीमा बिल्कुल नहीं आ रहा है। और कराड़िया महाराज नामक का 5 नंबर का हल्का है जो जीरन तहसील में आता है, और उसमें पिछले 4 सालों से कोई बीमा क्लेम नहीं आ रहा। अभी 1 रुपया भी नहीं आया। हमारे आसपास के क्षेत्रवासियों में कुछ आया है, उनके भी ज्यादा नहीं आया। व्यक्ति ने ज्यादा प्रीमियम उसमें जमा कराई और उसका बीमा 1300 रुपए एकड़ का तो उसका प्रीमियम है, और उसके 550 रुपए 250 रुपए इस प्रकार से उन लोगों के आए। और कराड़िया महाराज जो 5 नंबर हल्का है उसमें 1 रुपया भी नहीं आया, और 4 बार ऐसा हो गया। और हम सब चाह रहे हैं सर कि हमारे यहाँ अभी वाले पटवारी नहीं, उससे पहले ज्ञानेश पाटीदार करके पटवारी साहब, तो उनको हम सब चाह रहे हैं कि उसको सस्पेंड किया जाए। अभी उनकी सिंगोली में पोस्ट है, तो हम सब हमारा ये किसानों का है कि हमको बीमा नहीं मिले तो कोई बात नहीं। और क्या मांगे आप लोगों की? हमारी अभी फसलें खराब हो रही है, उसका कोई सर्वे नहीं, कोई गिरदावरी स्थिति। पटवारी हमारे वहाँ आ ही नहीं रहा है खेत में, और फसलें लिखी नहीं है। आज ये कौन सी तख्तियाँ क्या लिख कर लाया हाथ में? ये सोयाबीन तख्तियाँ कागज पर। एक रुक जाओ ना यार। बीमा क्लेम हमको नहीं मिल रहा है, उसके लिए लिख के लाए आवेदन, और राहत राशि हमारे को राहत राशि मिले। अभी हमारी फसलों का सर्वे हो, इसका पूरा बीमा मिले हमको 100% अभी वाली फसल का। और पिछला जो हमारा बीमा कराड़िया महाराज हल्के में नहीं आ रहा है वो हमको चाहिए किसी भी हालत में। और अगर हमारा बीमा नहीं आएगा तो पूरा कराड़िया महाराज मतदान का बहिष्कार करेगा। अगला मतदान जो भी होगा, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे ग्राम पंचायत का हो, किसी का भी हो, कराड़िया महाराज का 5 नंबर का हल्का एक भी किसान वोट नहीं डालेगा। आपका नाम और पद? मेरा नाम चैन सिंह राणावत। यादव महासभा द्वारा 3 अगस्त को 101वां स्वाभिमान दिवस और डोल ग्यारस महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। अध्यक्ष यशवंत हरित के नेतृत्व में भव्य तैयारियां की गई हैं। सुबह वाहन रैली निकाली जाएगी और दोपहर में भगवान श्री कृष्ण का डोल व झांकियों के साथ चल समारोह नगर भ्रमण पर निकलेगा। यादव महासभा द्वारा 101वां स्वाभिमान दिवस और डोल ग्यारस महोत्सव 3 अगस्त को धूमधाम से मनाया जाएगा। यादव महासभा अध्यक्ष यशवंत के नेतृत्व में समाजजनों द्वारा भव्य और व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है। पूरे समाज में उत्साह और उमंग का माहौल है। यादव महासभा द्वारा तैयारी की जा रही है। सुबह 9 बजे वाहन रैली निकाली जाएगी, जो कि यादव मंडी नीमच कैंट से प्रारंभ होगी। वाहन रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः यादव मंडी में समाप्त होगी। इसके बाद दोपहर को 2 बजे से यादव महासभा द्वारा 101 स्वाभिमान दिवस के अवसर पर डोल ग्यारस महोत्सव मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का भव्य डोल फूलों से
सजे ट्रैक्टर में विराजित नगर भ्रमण पर निकाला जाएगा। इसके साथ ही चल समारोह प्रारंभ होगा। चल समारोह में यादव व्यायामशाला के पहलवान करतब दिखाएंगे। वहीं झांकियों का कारवां भगवान का डोल शहर के प्रमुख मार्गों से भ्रमण करता हुआ पुनः मंदिर पर समाप्त होगा। नीमच जिले के जीरन थाना क्षेत्र में रेतम नदी की बाढ़ में फंसे किसान सुंदरलाल पाटीदार को पुलिस और ग्रामीणों की टीम ने रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाला। नीमच पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया एवं अनुविभागीय अधिकारी नीमच किरण चौहान के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी जीरन निरीक्षक उमेश यादव के नेतृत्व में जीरन पुलिस टीम द्वारा बाढ़ के पानी में फंसे युवक पिता दशरथ पाटीदार निवासी नया खेड़ा थाना जीरन का सफलतापूर्वक बचाव कार्य कर सकुशल बाहर निकाला गया। पूरा मामला सोमवार सुबह का है। रात भर हुई मूसलाधार बारिश के चलते रेतम नदी में अचानक बाढ़ आ गई। गाडगिल सागर बांध का जलस्तर बढ़ने से गेट खोलने पड़े और नदी का बहाव इतना तेज हो गया कि आसपास के खेत और रास्ते पानी से लबालब भर गए। सुबह खेत पर चारा लेने गए सुंदरलाल पिता दशरथ पाटीदार जब लौटने लगे तो बाढ़ के पानी ने उन्हें घेर लिया। चारों तरफ पानी और निकलने का कोई रास्ता नहीं। थाना जीरन को सूचना मिलते ही थाना प्रभारी उमेश यादव ने बिना समय गवाए एक रेस्क्यू टीम रवाना की। साथ ही हल्का पटवारी, नवीन तिवारी और गांव के कुछ जाबाज ग्रामीण टीम खेतों के रास्ते होकर मौके पर पहुंची। सुंदरलाल को दूर एक ऊंचे स्थान पर खड़ा देख टीम ने पहले उससे मोबाइल पर संपर्क का हौसला दिया। फिर एक जवान ने रस्सी के सहारे तैरकर सुंदरलाल तक पहुंच बनाई। उसकी कमर में रस्सा बांधकर धीरे धीरे खींचते हुए बाहर लाया गया, जिसके लिए सुंदर पाटीदार तथा उसके परिजनों एवं ग्रामीणों द्वारा पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया गया है। सराहनीय कार्य उप निरीक्षक गजेंद्र सिंह चौहान, सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मण सिंह चौहान, सहायक उप निरीक्षक कप्तान सिंह तोमर, प्रदेश आरक्षक 300 सोबर सिंह सेगर, आरक्षक 486 दीपक सिंह परमार एवं हल्का पटवारी नवीन तिवारी एवं ग्रामीणों की सराहनीय भूमिका रही। तो यहाँ थी दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पालरा खेड़ा के किसानों का अनोखा प्रदर्शन, फसल को चढ़ाई माला, हनुमान चालीसा पाठ कर सरकार को दी चेतावनी। 100 साल पुराने जर्जर मकान को लेकर विवाद, हादसे की आशंका पर कलेक्टर को दिया ज्ञापन। भाटखेड़ा के किसानों ने कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। सोयाबीन में फैले पीले मोजक रोकते हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने की मांग। लबालब भरा जाजू सागर बांध, हरक्या खाल बांध पर चली चादर। शासकीय भूमि पर बिना अनुमति शिवलिंग स्थापना का मामला गरमाया। वार्ड वासियों ने जताई आपत्ति, सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। बीमा से वंचित कराड़िया महाराज के किसान, अब चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी। यादव समाज मनाएगा 101वां स्वाभिमान दिवस, भव्य रूप से निकलेगा भगवान श्री कृष्ण ढोल झांकियों का कारवां। बाढ़ के पानी में फंसे व्यक्ति का बचाव कार्य कर जीरन पुलिस ने निकाला सकुशल बाहर। तो इजाजत दीजिए पूर्वा यादव को और आप देखते रहिए नीमच।